रितेश जैन जी का प्रश्न है डिंडोरी मध्य प्रदेश से। हाँ गुरुजी प्रणाम। क्या भौगोलिक परिस्थितियां एवं जिस पंथ में जन्म हुआ और उस पंथ की जीवन पद्धतियां साधना में प्रभाव डालती है क्या? कृपया समाधान प्रदान करें। डालती हैं, क्यों नहीं डालेंगी। जिस परिवार में जन्मे हो वहां पर जो है कुछ रिचुअल्स होते हैं, कुछ साधना की पद्धतियां होती हैं, कुछ धर्मगत व्यवस्थाएं रहती हैं, सिस्टम्स रहते हैं। हाँ, वो तो प्रभाव डालते ही डालते हैं। दूसरा उन्होंने क्या कहा था, एक और क्या कहा था? रितेश जी हैं, ये भी शिविर में भी आए थे, साधना शिविर में आए थे। हाँ अच्छा चलो रहने दो, नहीं पढ़ पा रहे हो दोबारा, कोई बात नहीं है। तो जो है, जो परिस्थितियां हैं, परिस्थितियां प्रभाव डालती हैं। परिस्थिति कोई भी हो, हर परिस्थिति जो है प्रभाव डालती है। तो अब वो परिस्थिति ऐसी है कि जो है अब जिस जैन परिवार में जन्मे हैं, तो जैन परिवार की जो रिचुअल्स होंगे, मंदिर जाना, वह साधना की पद्धतियां ये हैं, वो प्रभाव डालेंगे। उसका कुछ पॉजिटिव भी होगा, है ना, उनके कारण कुछ पॉजिटिव भी घटेगा। और फिर जो है कुछ ऐसा भी होता है कि वो धारणाएं मन में फिर घर कर जाती हैं। अब किसी दूसरी साधना पद्धति में जा रहे हैं तो वह बैरियर की तरह क्रिएट होने लगती हैं। तो अब जो है वहां से जो मिला उसको धन्यवाद दो, वहां से कुछ ना कुछ मिला ही होगा, ठीक है ना। जैसे भी जितनी भी आधी अधूरी भी प्रयोग की होगी तो कुछ ना कुछ तो मिला ही होगा साधना पद्धतियों से या उस रिचुअल से, कुछ ना कुछ मिलता ही है। वहां भी कुछ ना कुछ लर्निंग होती है, तो उसको धन्यवाद जरूर देना। और उसके बाद में नई साधना पद्धतियां मिल गई तो नई साधना पद्धतियों में उतर जाओगे, उतर तो जाओगे, लेकिन पिछली वाली जो है बीच बीच में फिर वहां पे कोशिश करेगी कि ऐसा नहीं ऐसा, ऐसा नहीं ऐसा। तो जो है वहां समझना पड़ेगा कि वह जो है अब हम नई एरा में जा चुके हैं, नए चेतना के तल पे जा चुके हैं, आगे के स्तर पे हम जा चुके हैं। अब यदि हमें कॉलेज में पढ़ना है और हमारे जो है नीचे के स्कूल छूट गए हैं तो छूट गए, उसकी वो नीचे वाली क्लास जहां हम पास हो चुके हैं उसको भी अटेंड करना है और ऊपर वाली क्लास को फिर इसको भी पढ़ना है, तो दोनों एक साथ नहीं होगा, नीचे वाली क्लास को छोड़ना ही पड़ेगा। तो नीचे वाली क्लास को जो है यदि छोड़ दिया तो कोई बात नहीं है, वो छूट गया तो छूट गया। अब जो है ऊपर वाली क्लास मिल गई है तो ऊपर वाली क्लास पर अपना बढ़ाइए। वह जो जैसे भी मन प्रयोग अपना प्रयास तो करेगा ना मन, उन पुरानी प्रैक्टिस को जो पैटर्न बन गए हैं, अब बचपन से जो चीजें सिखाई गई वो पैटर्न बन गए, वो पैटर्न वहां अटैक करने की कोशिश करेंगे। तो महामंत्र दिया है ना, सब हो रहा है और जानना भी हो रहा है, एफर्टलेस नोइंग ऑफ ऑल काइंड ऑफ हैपनिंग्स। तो जो जो हो रहा है उसके लिए एफर्टलेस नोइंग उसकी हो रही है, उसमें हमें जो है कुछ गुणा भाग नहीं लगाना है। गुणा भाग नहीं लगाएंगे उसका प्रभाव पड़ेगा नहीं, प्रभाव नहीं पड़ेगा तो धीरे 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 वह जो संस्कार है क्षण होता जाएगा। क्षण होते होते वह बाधा जो क्रिएट कर रहा है वो बाधा करना बंद कर देगा। शुरुआत में वो बाधा ज्यादा देगा कि संस्कार जो पुष्ट है ना, उस संस्कार को नियमित अभी तक जो है जीवन में करते आए हो तो बाधा तो देगा देगा, ज्यादा पुष्ट है तो पुष्ट है। और उसको यदि फिर इग्नोर करोगे, उपेक्षा ये शब्द आता है ना उपनिषदों में भी, उपेक्षा भी शब्द आता है, तो उसकी उपेक्षा करोगे तो फिर उसका बल जो है कम होते चला जाएगा। और यदि उपेक्षा नहीं करोगे तो उसका बल पड़ेगा। उपेक्षा नहीं कर रहे हो मतलब उसके साथ एसोसिएट हो रहे हो। एसोसिएट का मतलब क्या? उसे फीड कर रहे हो। क्या फीड कर रहे हो? एनर्जी फीड कर रहे हो। तुम्हारा जहां भी ध्यान जाता है उसे एनर्जी मिलने लगती है, क्योंकि तुम परमात्मा के स्वरूप हो, तुम शुद्ध फॉर्म ऑफ एनर्जी हो। तो तुम जिसे भी देखोगे, जिसके साथ भी जुड़ोगे, उसको ऊर्जा मिलने लगती है। तो जिस चीज से मुक्त होना है उसको ऊर्जा देना बंद करो, उसके साथ एसोसिएशन बंद कर दो, तो उसके साथ जुड़ोगे नहीं तो वो क्षण होते चला जाएगा। तो कुछ समय तक ऐसा रहेगा। तो उसको जो है, ये तब का काल है कि वो बाधा देते रहेंगे और हमें जो है उनकी उपेक्षा करते चलना है, अपनी साधना को पुष्ट करते रहना है, समता भाव में प्रतिष्ठित रहना है, उससे प्रभावित नहीं होना है, उससे मैनिपुलेट नहीं होना है, उससे इन्फ्लुएंस नहीं होना है, उसके धकियाए से चलना नहीं है। अपनी मर्जी से कहाँ, अपने सफर पे हम हैं, रुख हवाओं का जिधर का है उधर के हमें। ऐसा नहीं होना कि हवाओं के धक्कों से हम चले जा रहे हैं, ना जी ना, हवाओं के धक्कों से हम नहीं चलते हैं। तो जो है उसकी उपेक्षा करनी है, ठीक है ना। तो सिमरनजीत कौर जो है, इनका एक प्रश्न है, जब कलयुग खत्म होगा तो सबने निकल जाना है, तो अभ्यासी जो मुक्त हो जाएंगे वो भी दोबारा से आएंगे क्या, जब दोबारा गेम स्टार्ट होगा? अच्छा, यह सृष्टि जो है इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है ना कि कयामत आएगी या फिर जो क्या आएगा, प्रलय आएगी। ये जो कलयुग खत्म होगा तो उसके बाद प्रलय आएगी। प्रलय आएगी तो क्या होगा,
सब कुछ खत्म हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और उसके बाद में जो है सब एक साथ मुक्त हो जाएंगे, सब निकल जाएंगे। तो अब जो है जो मुक्त हो गए वो दोबारा फिर जब सृष्टि शुरू होगी तो फिर से उनका जन्म होगा क्या? अरे भाई वो उस फॉर्म में बचे ही नहीं, उस फॉर्म में वो बचे ही नहीं, वो परम तत्व हो गए, परमात्मा हो गए। वहां कोई द्वैत, कोई ऐसा विभाजन रेखा बची ही नहीं ना। मुक्ति का क्या अर्थ है कि विभाजन रेखा पूरी तरह से विसर्जित हो गई, कोई विभाजन बचा ही नहीं, परमात्मा होने में कोई कमी नहीं बची। सेपरेशन का डिजॉल्व होना, सम्यक डिजॉल्व होना का मतलब यह है कि परमात्मा होने में कोई कमी नहीं बची, पूरे पूरे परमात्मा हुए, आधे अधूरे परमात्मा नहीं हुए। आधे अधूरे परमात्मा तो तुम अभी हो ना, कि परमात्मा होकर भी तुम माया को जी रहे हो, अपने परमात्मापन को नहीं जी रहे हो, ये आधा अधूरा होना है। परमात्मा हो लेकिन तुम परमात्मापन को नहीं जी रहे हो, जी रहे हो सेपरेशन को। अब माया विसर्जित हो गई मतलब सेपरेशन विसर्जित हो गया। सेपरेशन यदि विसर्जित हो गया का अर्थ क्या है? ये अपनी परिपूर्णता को जी रहे हो, अपने पूरे परमात्मापन को जी रहे हो। तुम आधे अधूरे नहीं, पूरे परमात्मा होते। और पूरा जो परमात्मा हो गया उसका फिर से कहां से जन्म होगा? तो जन्म जो होगा फिर उसकी लीला होगी, जो सृष्टि है उसकी लीला है, उसके होने का ढंग है। तो यह जो सारी सृष्टि है वह वही है, उसके होने का ढंग है। तो उस ये खेल जो है, खेल खत्म होने वाला नहीं है। यह जो प्रलय होगी ना, प्रलय का अर्थ यह नहीं है कि यह जो सब कुछ खत्म हो जाएगा। अरे ये जो डायमेंशन है ना, सब 3D की बात कर रहे हैं, 64 डायमेंशन की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ 3D की बातें कर रहे हैं। ये जो 3D है ये इनफाइनाइट है, ये भी अनंत है। और इसमें जो क्रिएशन है ना, ये क्रिएशन कोई ससीम नहीं है, ये भी अनंत है। तो जिस जिस ब्रह्मांड की तुम बात कर रहे हो, उस ब्रह्मांड में एक धरती, एक छोटा सा ग्रह है जिसको ढूंढना बहुत मुश्किल है ब्रह्मांड में। सौर मंडल में धरती को देखोगे तो बड़ा मुश्किल से धरती को हम समझ पाते हैं ना। सूर्य के 10 करोड़ टुकड़े कर दिए जाएं तो हर टुकड़ा धरती से बड़ा होगा। अब इस सौर मंडल में ये धरती है, अरे ये जो ब्रह्मांड है ना, ब्रह्मांड में ये जो सूर्य है बड़ा छोटा सा तारा है, इससे लाखों करोड़ों गुना बड़े बड़े तारे हैं और असंख्य तारे हैं, न जाने कितने तारे हैं। तो इससे एक ब्रह्मांड बना है। और यह ब्रह्मांड अभी अभी पैदा हुआ है, अभी पैदा हो ही रहा है। वो बिग बैंग जो है कंटिन्यूअस है, बिग बैंग को खत्म थोड़ी ना हो गया, अभी अभी पैदा हुआ है, 400 करोड़ साल हुए हैं इसको। तो यह जो है वहां से लगातार सृजन हो रहा है, निकल रहा है शून्य से, उस शिव तत्व से सृजना हो रही है, यह सृष्टि निकल रही है और फिर किसी महाशून्य में जाके समा जाएगी, किसी ब्लैक होल में जाकर ये समा जाएगी, है ना। अब जो है ऐसे ब्रह्मांड जो है इस कॉस्मॉस में जो है अनंत हैं, इनका कोई फिगर नहीं है, कोई फिगर नहीं हो सकता, इनफाइनाइट है। बल्कि यूं कहें कि प्रतिक्षण अनेक पैदा होते हैं। अनेक का मतलब कोई लाख, 2 लाख, 10 लाख करोड़, 10 करोड़ एक क्षण में पैदा होते हैं, नहीं, इनफाइनाइट में इनफाइनाइट ही होता है। अनंत ब्रह्मांड जो है प्रतिक्षण पैदा हो रहे हैं। सिर्फ इस डायमेंशन की बात करें 3D की, ऐसे जो है और डायमेंशन 64 तक है ऊपर, ठीक है ना, 64 तक है ऊपर। तो जो है हर डायमेंशन पैरेलल है, अनंतता दो नहीं हो सकती, इनफाइनाइट दो नहीं हो सकती, इनफाइनाइट एक ही होगा, बेस तो एक ही होगा, वो परम तत्व तो एक ही मतलब है, उसमें ही वो सारा खेल चला है, सारा प्लेग्राउंड एक ही है। लेकिन वो डायमेंशन का अर्थ होता है कि एक दूसरे सेम प्लेग्राउंड में सारे खेल चल रहे हैं, लेकिन हम एक दूसरे को देख नहीं पाते, एक दूसरे से टकरा नहीं पाते, और ये बड़ा मिरेकुलस है, बड़ा मिस्टीरियस है, इसको समझना बहुत मुश्किल है। इसको समझने के लिए साधना की गहराई जरूरी है। ध्यान साधना जब घटित होगी तब जाके बात समझ में आती है। उच्च लोक के देवता भी यहीं पर है, सब यहीं पर है, पैरेलल है, लेकिन हम एक दूसरे को देख नहीं पाते। पुराने समय में सिर्फ 100-150 साल पुरानी बातें कर रही हैं, इस पहाड़ों में जहाँ पे हम हिमालय में बैठे हैं ना, यहाँ की घटनाएं। यहाँ पर जो है लोग देवताओं से आसानी से इंटरेक्ट होते थे, आवाज देते थे, बुला लेते थे देवता को, और देवता आ जाते थे, बढ़िया गपशप करते थे, टाइम पास किया करते थे देवताओं के साथ, देवताओं को आवाज देके बुला लिया करते थे। तो वह जो है पैरेलल है, तो वो आ जाते थे इन द सेंस, वह जो है कुछ ऐसी प्रक्रिया को करते थे देवता, ऐसी प्रक्रिया वह करते थे कि वह जो है अपनी बॉडी को जो है कंडेंस करके जो है इस जो 3D डायमेंशन के अनुकूल करके यहाँ पर प्रकट हो जाया करते थे। तो यह पॉसिबल है, यह पॉसिबल है। तो ये नागार्जुन की घटना भी हमने कही कि इस शरीर के साथ में भी उच्च डायमेंशन में जाया जा सकता है। नागार्जुन जाया करते थे, इस शरीर की अल्केमी को चेंज करना है। तो जो अनंतता है, अनंतता तो एक ही होगी, दो नहीं हो सकती। इसमें डायमेंशन 64 है, और ये 3D की हम बात करें तो ये 3D ही बहुत अनंत है, असीम है, और उसमें अनंत सृजन है। तो इसमें ऐसे बहुत सारे ब्रह्मांड पैदा होते हैं, नष्ट होते रहते हैं। प्रतिक्षण कहीं अनंत जगहों पर प्रलय हो रही है, अनंत जगह पर कयामत हो रही है, अनंत जगह पर नया प्रस्फुटन हो रहा है।
ठीक है ना। तो यह ऐसी प्रक्रिया है जो शाश्वत है। सृष्टि कभी पैदा नहीं हुई, याद रखना, सृष्टि भी शाश्वत है। परमात्मा शाश्वत है तो परमात्मा की सृष्टि भी शाश्वत है। यह उसका सनातन खेल है, यह उसका शाश्वत खेल है, सदा से है। ये कभी शुरू नहीं हुआ, किसी टाइम जोन के भीतर नहीं आता। यह खेल भी बियॉन्ड टाइम है, बियॉन्ड टाइम है, यह ख्याल रखना है ना। इसमें कोई समय की सीमा नहीं है। हाँ, अगला प्रश्न वहां से जी, अनिकेत। राजेंद्र कौशल जी का प्रश्न है। हाँ। प्रणाम स्वामी जी, भीतर शून्य अगति का एहसास हो रहा है, जो सभी शरीर की संसार की गति को स्पष्ट देख रहा है, लेकिन यह स्थिति सतत नहीं रह पाता है, संसार में उलझ जाता है और उलझन भी दिखता है। अनिकेत को हमने प्रश्न पढ़ने के लिए कहा है, जो व्हाट्सएप कम्युनिटी वाला ग्रुप है ना, कम्युनिटी में जो साधक क्वेश्चन। तो अनिकेत जो हिंदी भाषी हैं, तो थोड़ा हिंदी पढ़ने में उनको दिक्कत होती है और थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में फर्क होता है, तो उसको आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। बेंगलोर कर्नाटका के रहने वाले हैं तुमकुर के अनिकेत। तो अब ये प्रश्न आया है राजेंद्र कौशल जी का, बस्तर में है, बस्तर में रहते हैं। उनका प्रश्न है कि अब जो है भीतर तो ठहराव आ गया, अगति आ गई, और वह अगति जो है बार बार घट रही है, और अगति की दिशा भीतर के ठहराव में जो है बाहर की गतियों को जानना हो रहा है। कैसे जानना हो रहा है? समता में जानना हो रहा है, जैसा का तैसा जानना हो रहा है ना। तो जैसा का तैसा जानना यानी कि परम तत्व का आस्वाद, परम तत्व से टच हुआ, मतलब इसको अमृत छकना कहते हैं। क्या कहते हैं? अमृत छकना, कि अमृत तत्व का पान हुआ, मतलब जो जैसा का तैसा है उसको जैसा का तैसा जाना गया। जो जैसा है, जो है सो है। परमात्मा की बड़ी सुंदर परिभाषा है, जो है सो है। उसमें हमने कोई मैनिपुलेशन नहीं किया, कुछ जोड़ा नहीं, कुछ घटाया नहीं, कुछ हेर फेर नहीं किया। जो जैसा है उसको जैसा का तैसा जान लिया, तो फिर जो है वही है, परम तत्व है, परमात्मा है। उसको जो है उसका रसपान हो गया, अमृत छक लिया, अमृत का पान हो गया। तो यह घटना बीच बीच में ग्लिम्स आती है, घटती है। हैपनिंग ऑफ मेडिटेशन, ध्यान घट रहा है, बड़ी सुंदर घटना घट रही है। राजेंद्र कौशल जी, आपके जीवन में बहुत सुंदर घटना घट रही है, लेकिन यह जो है यह अवस्था ज्यादा स्थायी नहीं रहती, ग्लिम्स है, कुछ देर के लिए घटती है फिर चली जाती है। तो पहली बात तो आपको धन्यवाद से भरना चाहिए कि ग्लिम्स आपको घट रही है। अमृत का रसपान तो हो रहा है ना। जब अमृत का रसपान हो रहा है तो अब आप कहाँ रुकने वाले? जब अमृत छकने को मिल गया, अब कहाँ रुकेंगे? आप तो साधना को और बढ़ाइए, साधना को और सघन कीजिए, समता को और पुष्ट कीजिए। समता परिपुष्ट हो जाएगी तो जो जैसा है, जैसा का तैसा ही जाना जाएगा, सातत्य पूर्वक जाना जाएगा, ग्लिम्स की तरह नहीं जाना जाएगा। सातत्य पूर्वक ये जो जाना जाएगा, या ग्लिम्स बढ़ के 48 मिनट जैसी क्रॉस हो जाएगी। गुणा भाग नहीं लगाना है कि 48 मिनट हुए या नहीं हुए, तो उसके बाद यह अवस्था जो है परमानेंट हो जाएगी। यह अवस्था जो है, तो समाधि जो है सहज समाधि हो जाएगी। साधो सहज समाधि भली, तो वह दिन दूर नहीं है। राजेंद्र कौशल जी, तो साधना को कंटिन्यू रखिए, ग्लिम्स है, बढ़ते 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 वहां तक पहुंच जाएगी। पिछले जन्म गंवा दिए, ये जन्म नहीं गंवाना, ठीक है ना। देशना मिली हुई है, इस देशना को छोड़ना नहीं, इस देशना के अनुसार जीना। यह देशना मुक्तिदायी देशना है, इसी जन्म में मुक्तिदायी देशना है। इसी जन्म में ही बुद्ध हो जाओगे, शुद्ध हो जाओगे, मुक्त हो जाओगे, ठीक है ना। मंगल हो, कल्याण हो। अगला प्रश्न, हाँ जी, अमिता पटेल जी का प्रश्न है। हाँ। प्रणाम गुरुदेव, आपकी देशना सुनकर आपका सानिध्य महसूस करती हूँ, ध्यान की विधियां करती हूँ, सिर के ऊपर तथा आज्ञा चक्र पर ऊर्जा महसूस होती है, साथ ही गले के पीछे दबाव और दर्द महसूस होता है। हाँ, अच्छा घट रहा है। देखो, साधना करोगे तो अनुभव तो आएंगे ही आएंगे। अब जो है कहीं पर ऊर्जा का प्रभाव महसूस हो रहा है, तो ऊर्जाओं का प्रभाव महसूस हो रहा है, मतलब वो चक्र एक्टिवेट हो रहे हैं। अब कहीं पर गले में दर्द महसूस हो रहा है, तो फिर गले में दर्द महसूस हो रहा है, मतलब विशुद्धि चक्र पर काम हो रहा है, काम हो रहा है। सातों चक्र अलाइनमेंट हो रहा है, सातों चक्रों का एक जो है कॉस्मिक रिदम के अनुरूप आ रहे हैं, एक सुसंगति में सातों चक्र बंध रहे हैं। तो वो जो है संगीत होता है ना, सातों चक्रों के अपने मंत्र होते हैं, संगीत में मंत्र होते हैं, है ना। हम तो परम नाद, ओमकार के नाद को, अनाहत नाद को ही गुंजार करवाते हैं सातों चक्रों पर, क्योंकि हम जो है उस
उस जो है अनंत के, उस परम सत्ता, उस शाश्वतता के अलाइनमेंट में उन सब चक्रों को लाना चाहते हैं। तो अलाइनमेंट घट रहा है तो धन्यवाद भाव से भरो, साधना ठीक जा रही है तो साधना को और बढ़ाओ। यह प्रमाण है कि साधना ठीक जा रही है। आदर्श गंभीर, अर्चना शुक्ला, उन्होंने प्रणाम भेजा। अच्छा, एन.के. श्रीवास्तव है। हाँ, इनका प्रश्न तो हमने ले लिया, एन.के. श्रीवास्तव जी का ना। हाँ, तो अब ये जो है एडवेंचरस वर्ल्ड, गुरुजी कन्वर्सेशन सुनते सुनते आईज अपने आप क्लोजअप हो जाती हैं और वैसा ही एक्सपीरियंस होता है जैसा मेडिटेशन मेथड करते टाइम होता है। ये सही है क्या? बिल्कुल सही है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ऐसे बहुत सारे साधक हैं जो हमें कहते हैं कि हमारे लिए आपका कन्वर्सेशन सुनना ही साधना है, ध्यान है। हम जब आपका कन्वर्सेशन सुन रहे होते हैं उस समय कुछ और नहीं होता सिवाय कन्वर्सेशन के, और जो है मन होता ही नहीं, मन घटता, मन जो है गायब हो जाता है, सिर्फ आपका कन्वर्सेशन मात्र रहता है और ध्यान घट जाता है, ध्यान की हैपनिंग हो जाती है। और अब इनके साथ यह हो रहा है, इन्होंने अपना नाम नहीं लिखा है, तो इनके साथ यह होता है कि आंखें बंद हो जाती हैं, आंखें बंद हो जाती हैं और इंटेंस मेडिटेशन में जब ध्यान घटता है वही स्थिति हो जाती है। तो ऐसा बहुत सारे साधकों के साथ होता है और बहुत अच्छा हो रहा है। यह कन्वर्सेशन जो है सामान्य कन्वर्सेशन नहीं है, यह जो है आप्तवचन है। यह आप्तवचन जो है इसमें डिवाइन कॉस्मिक एनर्जी सपोर्ट सिस्टम इन्वॉल्व है, इसमें इजोटेरिक सपोर्ट सिस्टम इन्वॉल्व है। वह जो दिव्य ऊर्जाएं हैं कॉस्मोस में और जो उच्च लोक के देवता हैं, है ना, महाअवतार बाबा हैं, ओशो हैं, ये सब इनकी दिव्य ऊर्जाएं समाहित हैं, उससे यह गठित हो रहा है। यह कोई हम नहीं करते हैं, यह कन्वर्सेशन हमारे ही कन्वर्सेशन है, ऐसा नहीं है। इसमें सब यह इन्वॉल्व होते हैं, इसमें सब यह जो है इन्वॉल्व होते हैं। अगला प्रश्न वहां से लेना है, देखिए। वीरेंद्र जी का प्रश्न है, वीरेंद्र लांबा जी हरियाणा से। हरियाणा से, हाँ। स्वामी जी प्रणाम। मेरे माता जी पिताजी का उम्र 75 ईयर्स से ऊपर है। उनके लिए सहजता से सत्य की खोज की शुरुआत कैसे हो, कृपा करके उनके लिए बताना। हाँ, स्वामी जी, ऐसा होता है, बहुत सारे साधकों के मन में होता है, जब उनके जीवन में साधना घटती है, साधना के सुखद परिणाम घटते हैं, साधना के जो है साधना की पॉजिटिव स्थितियां घटने लगती हैं, बड़ा भरोसा जागता है और साधना आगे बढ़ रही है, तो अब उनके भीतर आता है कि ये हमारा जो कल्याण हो रहा है, तो हमारे आसपास जो है माता पिता हैं, इनका भी कल्याण हो जाए और जो है उनका भी कल्याण हो जाए। तो इनका कल्याण कैसे हो, तो उनको जो है निवेदन करो कि यह कन्वर्सेशन सुनो। तो कन्वर्सेशन सुनो और साधना की विधियों को भी अप्लाई करने के लिए निवेदन करो, प्रार्थना करना, दबाव नहीं देना, बड़े प्यार से समझाना कि कुछ कुछ ऐसा था पिताजी माताजी मेरे साथ बड़ा अच्छा घटा, आप भी सुन के देखिए भला ये ऐसा सही होगा कि नहीं होगा, आपको सुनने में कैसा लगता है। हो सकता है कि वो निगेटिव बोले तो उनको छोड़ देना कि उनके इस जीवन में साधना संभव नहीं है, उनको छोड़ देना। और यदि वो पॉजिटिव हो जाते हैं तो बात बन गई तो उन्हें कन्वर्सेशन सुनवाते रहो, वह सुविधाएं उनको उपलब्ध करवा दो, तो धीरे धीरे उनको साधना की विधियों में ले जाओ। और यदि उनके जीवन में नहीं घट रहा है तो फिर छोड़ देना, फिर अपना चिंता नहीं लेना। हर सोल अपनी यात्रा पर है और अंततः उसे परमात्मा होना ही होना है, उनके लिए मंगल कामना करना। देखो हमारे पास मंगल कामना है ना, जब भी मंगल कामना क्षमा याचना दान करना, तो उनके लिए मंगल कामना कर देना कि उनके जीवन में भी साधना घटित हो, है ना, और उनके जीवन में भी परम मुक्ति घटित हो। मंगल कामना करना, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, उनको थोड़ा इंटेंशनली ज्यादा मंगल कामना दे देना, ठीक है ना। लंबा जी, तरुणा वासवा जी जुड़ी हैं, रूपाली जैन, नम्रता चंदना का प्रश्न है, गुरुजी प्रणाम। गुरुजी मेरे हस्बैंड की 7 मंथ पहले अस्तित्व में समा गए, अच्छा, पर मुझे अभी तक उनके अधिकतर सपने आते हैं कि वो अभी तक जिंदा हैं, एहसान कराते हैं, क्या वो अभी मुक्त नहीं है, कृपया मार्गदर्शन दें। एहसान कराते हैं मतलब एहसान जताते होंगे, ऐसा है, एहसान जताते होंगे। तो ठीक है, उनके जीवन में जो घटनाएं घटी है ना, तो वो इम्प्रेशन सबकॉन्शियस माइंड में बहुत गहरे हैं और स्वाभाविक होंगे, जीवन गुजारा है जिनके साथ में, तो वह इम्प्रेशंस तो होते ही है ना। अब अच्छे बुरे जैसे सभी किस्म के हैं, खट्टा मीठा सभी होता है ना, तो वो इम्प्रेशंस भीतर हैं और वो इम्प्रेशंस जो है काम कर रहे हैं,
इम्प्रेशंस जो है वह काम कर रहे हैं। तो अब जो है हम उनके प्रति कुछ सोचते रहेंगे कि ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, वैसा नहीं वैसा होना चाहिए, वो अपना प्रयास करते रहे होंगे, तो वह जो कुछ भी है, जो अधूरापन है ना, सपनों में पूरा होने की कोशिश करता रहता है। अब वह मुक्त नहीं हुए सवाल नहीं है, वह तो उनका अगला जन्म हो गया होगा, अगला जन्म हो गया, वह तो बात खत्म हो गई। लेकिन जो है सबकॉन्शियस माइंड में जो इनके इम्प्रेशंस है ना, वो अपना गेम खेल रहे हैं। तो इससे मुक्त होना है तो क्या करना है, साधना को बढ़ाना पड़ेगा। साधना को बढ़ाने से क्या होगा, जो कर्म संस्कार, जो भी इम्प्रेशंस, कर्म संस्कार का मतलब इम्प्रेशंस इन सबकॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड में जो इम्प्रेशंस डले हुए हैं, चाहे वो इनसे जुड़े हो, चाहे किसी और से जुड़े हो, पिछले जन्म के हस्बैंड से जुड़े हो, पिछले जन्म की पत्नी से जुड़े हो, पति से जुड़े हो, बच्चों से जुड़े हो, अन्य व्यक्ति से जुड़े हो, किसी से भी जुड़े हो, तो जन्मों जन्मों के जो भी संबंध हैं, जो भी कुछ है, इम्प्रेशंस हैं, वो सब क्लीन होते चले जाए। क्लींजिंग करनी है तो सारी क्लींजिंग यदि हो जाएगी तो सारे सपने खत्म हो जाएंगे। सपनों के लिए इम्प्रेशंस जरूरी है, भीतर यदि इम्प्रेशंस हैं तो सपने आते रहेंगे। इम्प्रेशंस यदि पूरी तरह से क्लीन हो गए तो सपने विदा हो जाएंगे। तो हमें क्या करना है, साधना की गहराइयों में जाना है, जहां पर क्लींजिंग होती है तो क्लींजिंग कंप्लीट हो जाएगी तो बात बन जाएगी। हाँ, अगला प्रश्न वहां से लेना है जी। राहुल कटरेजा हाँ। जी का प्रश्न है, प्रणाम स्वामी जी, प्रेयर टू गॉड फॉर समथिंग टू हील और कम आउट ऑफ डिसीज इज राइट और रॉन्ग? देखो, परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि हमें हील कर दो, तो हमारे जो डिजीज है वह दूर हो जाए। अस्तित्व से कोई प्रार्थना करते हो तो अस्तित्व में किसी प्रोग्राम को बिल्ड करने की कोशिश करते हो। यदि प्रोग्राम यदि बिल्ड हो गया तो काम करेगा, है ना। अब वह जो हीलिंग क्या है, एक तो होती है शरीर की हीलिंग, एक होती है कि कंप्लीट हीलिंग यानी मुक्ति। कंप्लीट हीलिंग यानी मुक्ति। कंप्लीट हीलिंग में सारी बीमारियां, व्याधि दूर हो जाती है। व्याधि क्या है, सेपरेशन। सेपरेशन विड्रॉ हो गया तो तुम अनंत हो जाओगे, असीम हो जाओगे, परमात्मा के साथ एक हो जाओगे, कॉस्मिक रिदम के साथ एक हो जाओगे। अहम ब्रह्मास्मि बोलोगे, फिर बाद में बोलोगे शिवोहम शिवोहम। तो वह जो है, कौन सी हीलिंग चाहते हो। वैसे तो देखो, हीलिंग मेडिटेशन एक ऐसा भी दिया है। बहुत सारे लोग थे, मनीषा जी आई थी, उनको फिजिकल प्रॉब्लम थी, गुजरात से आई थी, तो वहां पर हैपनिंग हुई, अचानक हैपनिंग हुई और बिल्कुल ऑड टाइम में हुई। उस समय कोई सेशन वेशन नहीं होता है, दोपहर के समय अचानक हैपनिंग हुई कि सब बैठ जाओ। टेबल कुर्सियों पर बैठ गए, कोई अपना आसन वासन लगा के नहीं बैठे, और वहां पर जो हैपनिंग हो गई, हैपनिंग हुई और अपना जो है वो सेल्फ हीलिंग मेडिटेशन मेथड जो है वो आई है, थेरेपी है। तो वह जो है घटा, तो उसको वह उस विधि को प्रयोग करके मनीषा जी का जो असाध्य सा रोग है वह काफी कंट्रोल में आ चुका है। ऐसे सैकड़ों साधक हैं जो कहते हैं, सैकड़ों के हजारों साधक है जो कहते हैं कि इसका हम प्रयोग कर रहे हैं और हमारे जीवन में बड़े चमत्कारिक प्रयोग हैं, बहुत सारी बीमारियां हमारी ठीक होगी, लगातार हम हील हो रहे हैं। इवन जो है मेंटल डिसऑर्डर्स भी ठीक हो रहे हैं, मेंटल डिसऑर्डर्स भी ठीक हो रहे हैं, तो इन विधियों का प्रयोग होता है। तो अब ऐसा है कि ये जो यदि वहां कुछ बिल्ड कर रहे हो प्रोग्राम, तो उसके कुछ ना कुछ इफेक्ट्स होंगे। अच्छे बुरे का सवाल नहीं है, बुरे भी हो सकते, अच्छे भी हो सकते हैं। किस तरीके से फीड कर रहे हो, सवाल ये है ना, किस तरीके से वो चीजें फीडिंग हो रही है। तो कुछ ना कुछ काम करेंगे, लेकिन जो कर्म प्रारब्ध है वो अपनी जगह चलते हैं, तो इसमें कर्म प्रारब्ध को हम तोड़ने की कोशिश भी करेंगे, है कि नहीं। तो अब वह जो है उसके लिए तो बड़ा विज्ञान चाहिए, तो उस विज्ञान से हो रहा होगा तो कटरेजा जी तब बात बनेगी, नहीं तो वह तो हमने दी हुई ना विधि, उस विधि का प्रयोग करके देखिए। जयंती बाई भूत जुड़ गए हैं, संजू मेडिकल स्टोर जुड़ गए हैं, क्या नाम है इनका, योगेश जायसवाल, मनीष राजवंशी, रितेश जैन। अच्छा, एक प्रश्न है वर्षा कदम, डॉक्टर वर्षा कदम, इनका प्रश्न आया है पूना से। प्रणाम स्वामी जी, प्रतिकूल परिस्थिति चारों ओर से घेर ले और सहने की ताकत ही न बचे, मन शून्य हो जाता है, आइज में है? ऐसे में क्या करें। निवेदन ये है कि हिंदी में लिखें और बढ़िया सही वो करें, व्याकरण की गलतियां न करें ताकि पढ़ने में आसानी हो। सबसे निवेदन है, बहुत सारे लोग गलत लिखते हैं। राकेश अंसलिया जी ने कितना अच्छा लिखा था, वो जाके पढ़ लेना, उस तरीके से लिखा करो ना। वर्षा कदम जो है, इनने प्रश्न किया है कि प्रतिकूल परिस्थितियां चारों ओर से घेर लें। अब वर्षा जी को सचमुच में प्रतिकूल परिस्थितियों ने बहुत खतरनाक तरीके से घेरा है और सहन करने की ताकत जो है जवाब दे रही है उनकी, और उनकी साधना बहुत ऊंची स्थिति पे है, बहुत ऊंची स्थिति पर है, बहुत शानदार स्थिति में है। और इतनी ऊंची स्थिति में होने के बावजूद प्रतिकूल परिस्थितियां इतनी ज्यादा इतना बुरी स्थिति में उन्हें क्यों घेरा है,
देखो उसमें कोई लेसन छुपा हुआ है, अस्तित्व उस माध्यम से कोई लेसन देना चाहता है कि प्रतिकूल परिस्थितियां अपनी चरम पर हैं, वहां पर समता पुष्ट होती है कि नहीं होती है, तभी तो जाकर के परम मुक्ति होगी ना। नहीं तो उच्च लोक के देवता ना बन जाओगे। विकास तो होगा, लेकिन विकास कहां तक होगा? उच्च लोक के देवता तक का विकास होगा, और वहां पर जन्म हो जाएगा, फिर वापस इसी धरती पे आना पड़ेगा। हजारों लाखों साल बाद आओगे, उसमें विकल्प के बाद आओगे, उसमें क्या दिक्कत है? लेकिन जो है मुक्ति तो परम मुक्ति तो नहीं हुई ना। तो परम मुक्ति के लिए क्या है? यह तुमने ही आयोजित किया है वर्षा। तुम उच्च लोक की देवता थी पिछले जन्म में, और तुमने जन्म लेते समय तुम बोल आई थी उच्च लोक के अपने दूसरे देवताओं को कि देखो मेरा जन्म हो रहा है, माया में फंसने मत देना, मेरे लिए विपरीत परिस्थितियां पैदा करते रहना, और जो है सहयोग करना कुछ। तब जो है वहां जा रही हूं, कोई सदगुरु रहेंगे, उनकी छाया में मेरी साधना चलेगी और वो मुझे संभाल लेंगे। बाकी बाकी तुम जो है मेरे लिए यह काम जरूर करना कि परिस्थितियों को अनुकूल मत होने देना। अनुकूल परिस्थितियों में क्या होता है? सोना हो जाता है, उसमें फसावट हो जाती है। सुख दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न हो कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होय। अनुकूल परिस्थितियों में बेहोशी आ जाती है, अनुकूल परिस्थितियों में साधना की तरफ ध्यान कम होने लगता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि पहले हम बहुत नियमित साधना करते थे, अब जो है साधना नियमित नहीं कर पाते हैं। आपके कन्वर्सेशन नियमित सुनते थे, अब नियमित नहीं सुन पाते हैं। अनुकूल परिस्थितियां हो गई, नींद पकड़ने लगी, बेहोशी पकड़ने लगी, मन फिर से सफल होने लगा। मन के मैकेनिज्म जो है वापस जो है माया गढ़ने में सक्षम हो गए। वह मन भी तो अपनी नई नई टेक्नोलॉजी ढूंढता है ना। तो मन नई टेक्नोलॉजी बना लिया और आपको बच्चा दे दिया, तो फिर जो है बात गड़बड़ हो जाती है। अब वर्षा ने तो अपना इंतजाम करके आई है, देव अपने उच्च लोक के सह जो देवता हैं उनके मित्र थे उनको बोल के आई हुई है कि मेरे लिए अनुकूल परिस्थिति कभी बनने ही नहीं देना, है ना, बनने ही नहीं देना, ताकि जो है उस घनघोर विपरीत परिस्थितियों में, प्रतिकूल परिस्थितियों में जो है समता पुष्ट करने का मौका मिले। और वहां पर यदि समता पुष्ट हो गई तो जंप होगा, वह जंप जो है पूरे 64 डायमेंशन के पार होगा, सीधे शिव तत्व में जाकर वर्षा समा जाएगी, सीधे शिव तत्व में जाके समा जाएगी। प्रतिकूल परिस्थितियों में, भयानक प्रतिकूल परिस्थितियों में जब समता पुष्ट होती है तो वहां पर मुक्ति नहीं, महामुक्ति होती है। उस मुक्ति के बाद आवागमन नहीं होता, शिव तत्व में समाहित हो जाते हैं। शिवोहम शिवोहम, शिव हो जाओगी वर्षा। यह आशीर्वाद है, प्रसाद है, तुम्हारा स्वयं का क्रिएटेड है। चिंता नहीं करना, चिंता नहीं करना, यह सब कुछ अच्छा हो रहा है। अगला प्रश्न जो है, हाँ अनिकेत, किसका है? शैली मोदी जी का प्रश्न शैली है। मोदी जो है बॉम्बे से हैं। हाँ। जी, स्वामी जी, अगर सब कुछ अस्तित्वगत हो रहा है तो अभी तक मुक्ति क्यों नहीं हुई? सभी कुछ अस्तित्वगत हो रहा है तो अभी तक मुक्ति क्यों नहीं हुई? देखो अस्तित्वगत हो रहा है तभी तो पत्थर से तुम मनुष्य तक हो आए ना। देखो हर कुछ यात्रा पर है। जीव जो है, जीव जंतु है, चींटी है, कीटाणु है, बैक्टीरिया है, जो कुछ भी है, पत्थर है, पहाड़ है, सब कुछ यात्रा पर है, सब कुछ प्रवाह में, सब कुछ गतियों में। और गतियां जो है उच्च की ओर जा रही है, चेतना का तल विकसित हो रहा है। विकसित होते होते मनुष्य तक पहुंच गए ना। मनुष्य होने के लिए तुमने क्या किया? तुमने कौन से हिसाब किताब किए, कौन सी साधना करी जो तुम मनुष्य हो गए? मनुष्य तो गिफ्ट है ना, मनुष्य तो अस्तित्वगत गिफ्ट है ना। तुम गिफ्ट के माध्यम से, अस्तित्व की कृपा से ही तो तुम मनुष्य हो पाए हो। सारी यात्रा कंप्लीट हो गई। अब जो है अंतिम छलांग लेना है। अंतिम छलांग लेते वक्त जो है इस खेल का नियम यह है कि तुम्हें फ्री विल दी जाती है, तुम्हें सेपरेशन का बोध सघनता से दिया जाता है, तुम्हें तुम्हारे पास मन दे दिया जाता है। मनुष्य कहलाते हो ना तुम, जिसमें मन उभर के आ गया, तुम मनुष्य हो गए हो। अब तुम्हारे पास चॉइस है कि तुम अपने इस मनुष्यपन को और लंबा जीना चाहते हो, इस माया के खेल में और फंसना चाहते हो कि माया से तुम्हारा मन भर गया, वैराग्य बोध उदित हो गया। तो वैराग्य बोध यदि उदित हो गया हो तो जो है अब जो है ऐसी चीजें न करो, ऐसे आकर्षण और काम वासना में न फंसो जो कार्य कारण श्रृंखलाओं को जन्म देता है, बल्कि पुराने कार्य कारण श्रृंखलाएं जो भीतर संग्रहित हैं उनको साधना के माध्यम से निर्मूल कर दो, स्वच्छ कर दो, क्लीन कर लो। उस स्वच्छता में परम सत्ता प्रकट हो जाएगी, शिव तत्व प्रकट हो जाएगा। शिवोहम शिवोहम। तो ठीक है ना। और यह जो है
हमारे ऊपर निर्भर करता है, वह तो यहाँ तक ले आए। अब यहाँ तुम्हारी फ्री विल है। ये जो पोस्टपोनमेंट है ये अस्तित्वगत नहीं है, तुम्हारा खुद का है। शैली, शैली, तुम शैली होना चाहती हो, तुम अपने शैलीपन को बचाना चाहती हो। भीतर झांक के देखो, कुछ ना कुछ ऐसी बात जरूर होगी। ढूंढना पड़ेगा, श्रम करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, साधना से उस राइट इंटेलिजेंस को, उस प्रज्ञा को विकसित करना पड़ेगा कि किस प्रकार से, किस स्मार्ट तरीके से तुम अपने बैरियर क्रिएट करती हो, किस स्मार्ट तरीके से तुम अपने बैरियर्स क्रिएट करती हो, किस स्मार्ट तरीके से तुम पोस्टपोनमेंट कर रही हो। और ये पोस्टपोनमेंट जो है अगले जन्म का कारण भी बन सकता है। जागो, अभी देर नहीं हुई है। जब जागो तभी सवेरा। शैली, अभी देर नहीं हुई है, जाग जाओ। अब जो है सम्यक साधना में उतर आओ। सम्यक साधना से प्रज्ञा जागेगी, प्रज्ञा से वह बैरियर्स दिखेंगे, वह स्मार्ट तरीके दिखेंगे कि कैसे तुम जो है जाल बुन लेती हो अपने आप को फंसाने के, अपने सेपरेशन को बचाने के। उन जालों को बुनना बंद कर दो, समस्या खत्म है। जाल अपने आप गायब हो जाएंगे, तुम पुराने जाल अपने आप गायब हो जाएंगे। तुम नए जाल बुनना बंद कर दो और कुछ भी करना बंद कर दो, प्रतिक्रिया करना बंद कर दो, समता पुष्ट कर लो, तो पुराने जाल अपने विसर्जित हो जाएंगे। नए जाल तुम बुनना बंद कर दो, मुक्ति हो ही जाएगी। तो मुक्ति इसलिए नहीं हो रही कि तुम जो है मुक्ति को पोस्टपोन कर रही हो, अपने सेपरेशन को बचाए रखना चाहती हो। कुछ कारण है तुम्हारे भीतर ही है, अपने भीतर ही ढूंढना पड़ता है, तुम्हें भी अपने भीतर ही ढूंढना पड़ेगा, है ना। ठीक है, डिवाइन डांसर नाम से आईडी है। इन्होंने पूछा है कॉस्मिक डिवाइन सपोर्ट सिस्टम क्या है, वो क्या एनर्जी का पुंज है या बुद्ध पुरुष का छह बॉडी है। बुद्ध पुरुष जो शरीर में नहीं है उनकी एनर्जी अलग अलग क्यों होती है जबकि सभी की चेतना एक होती है। देखो, इस पर जो है हमने बहुत लंबी चौड़ी चर्चा की हुई है, पुराने वीडियोस जाके सुनो। अपना नाम भी लिखना चाहिए। डिवाइन डांसर बोले क्या हम तुम्हें? अपना नाम लिखना चाहिए ना, तो अपना हम नाम लेके बोलते। तो जो है यह करो कि वो वीडियो जाके देखो, बहुत सारे हैं, है ना। 5-6 वीडियो में इस पे बहुत लंबी चर्चा हुई है। गिरनार रिट्रीट में भी इस पे चर्चा हुई है ना, बहुत लंबी चर्चा हुई है। उन वीडियोस को सुनो, बहुत शानदार चर्चा है, ये सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। उसके बाद में कुछ शेष रह जाएगा तो फिर प्रश्न कर लेना, फिर हम उसको अपना जो है वो कर देंगे। हाँ, अर्चना शुक्ला जी का प्रश्न है, गुरु जी क्या आत्मज्ञान सतत चलने वाली एक प्रक्रिया है या फिर एक बार आत्मज्ञान हुआ तो फिर सदैव के लिए बात हो गई? देखो, आत्मज्ञान घट गया मतलब जो है 48 मिनट की वह प्रोसेस घट गई, जिसके बाद में सहज समाधि मतलब वह जो है आत्मवान वाली स्थिति हो गई। तो वह जो प्रक्रिया है वह तो एक स्वाभाविक सातत्य है ना उसमें। आत्मज्ञान वाली जो स्थिति है उसमें एक स्वाभाविक सातत्य है, उस सातत्य को करने की कोशिश नहीं करनी पड़ती। साधना के द्वारा वो ग्लिम्स घटते हैं, रोग हम साधना को बढ़ाते जाते हैं तो ग्लिम्स बढ़ते बढ़ते 48 मिनट क्रॉस कर गया, तो क्रॉस कर गया मतलब क्रॉस कर गया, उसके बाद समय बचा ही नहीं, कोई मिनट घंटा कुछ नहीं बचता है। फिर वो जो है उपयोगिता रहेगी मिनट घंटे दिन की प्रयोग करोगे, लेकिन समय के इल्यूजन को तुम तोड़ चुके हो, देश काल के पार जा चुके, टाइम का जो इल्यूजन है वो डिस्ट्रॉय हो चुका, टाइम एंड स्पेस दोनों का इल्यूजन डिस्ट्रॉय हो चुका, सारे इल्यूजन डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। तो सारे इल्यूजन डिस्ट्रॉय हो चुके, तो उसके बाद की जो प्रक्रिया है वो स्वाभाविक प्रक्रिया है, स्वाभाविक सातत्य से चलती है। उसके बाद करना कुछ नहीं पड़ता, सब हो रहा है, जानना हो रहा है, उसमें जो है तुम्हें साधना की जरूरत नहीं है, स्वाभाविक साधना हो जाएगी। और स्वाभाविक साधना से जो है वह जो भी प्रक्रिया है वो तो कॉस्मिक रिदम है ना, कॉस्मिक रिदम अपनी चलती रहेगी। एक प्रश्न वहां से ले लें, उसके बाद समाप्त करते हैं इसे ना। नम्रता चांदना जी का प्रश्न है, प्रणाम गुरुजी, प्लीज बताएं क्या साधना के लिए कर्तव्य विमुख हुए साधक की मुक्ति संभव है? मतलब अपने कर्तव्यों से विमुख हुए बिना जो है साधना हो सकती है या नहीं हो सकती है? तो कर्तव्य से मुख क्यों होना है? और कर्तव्य जो है वो देखो, यदि विवाह किया है, बच्चे हैं, तो बच्चों का एक स्वाभाविक दायित्व होता है, वो दायित्व तो सहजता से पूरा होता ही है। जहां हो जैसे हो वहां अपनी साधना को कंटिन्यू करो। अब बच्चे वगैरह उनका दायित्व जब कंप्लीट हो गया तो उसके बाद में अपने सहजता से
फिर जैसा जीवन जीना है वैसा जियो, कहीं स्विच करना है, यायावर जिंदगी जीनी है, सदुक्कड़ी करनी है, फकीरी करनी, हिमालय में घूमना है, जो करना है करते रहो। यदि तुमने कोई बंधन बांधा न हो, यदि तुमने कोई लाइबिलिटी क्रिएट न की हो, तब तो तुम स्वतंत्र हो, तो अपनी सहजता से जियो, जैसे जीना है फकीरी में जीना या जैसे जीना। और देखो यह जो है, यदि कोई दायित्व है ना, तो अस्तित्व ने क्यों दिए हैं? अस्तित्व ने दायित्व इसलिए दिया है कि उसकी जरूरत है, वहां पे कोई लर्निंग छुपी होगी, कोई लेसन छुपे हैं, लेसन छुपे हैं तभी तो तुम्हें कोई दायित्व दिए गए हैं ना। और वो जो है वो लेसन जरूरी होंगे, उसके बगैर मुक्ति संभव नहीं है। तो अस्तित्व जो कुछ देता है वहां पर कुछ ना कुछ लेसन छुपा हुआ रहता है, उस लेसन को ग्रहण करना पड़ता है। यदि तुम उस परिस्थिति के साथ राजी हो तो तुम खुले रहोगे। खुले रहोगे का अर्थ होता है तुम्हारा इंटेलिजेंट कोशिएंट जो है ज्यादा हो जाएगा, तो वो तुम जो है सम्यक ज्ञान की दिशा में रहोगे, मतलब प्रज्ञा वाली स्थिति रहेगी। उस प्रज्ञा में जो है राजी रहते हो तो तुम प्रज्ञावान होते हो, तो प्रज्ञावान रहते हो तो उस लेसन को समझ पाते हो और ग्रहण कर पाते हो, और यह समझ जो है मुक्तिदायी होती है। तो यदि दायित्व है तो चिंता मत करो, है ना, चिंता मत करो, उससे जो है तुम्हारी मुक्ति में वो सहायक होगा। दायित्व अच्छे होते हैं, दायित्व गलत नहीं होते, दायित्व कुछ सिखाने के लिए। अस्तित्व विजडम से ही तो अस्तित्व बना है, अस्तित्व में परम ज्ञान है, अस्तित्व कुछ गलत नहीं करता है, उसमें परम ज्ञान है। लन पांडा इस आईडी से एक प्रश्न है, रियोआ चावल आज जुड़ गई हैं। लन पांडा जी इनका प्रश्न है, लन पांडा के नाम से आईडी है, नाम तो अब इसमें लिखा नहीं है। अच्छा, योगिता है, सोलन हरियाणा से योगिता है। गुरुजी, आपकी ध्यान विधि करने के बाद मेरे अंदर कुछ जैसे हिलने लगता है। गुरुजी कृपा करके मार्गदर्शन कीजिए, आपको सुनने के बाद कुछ सुनने का मन नहीं करता, आभार। हाँ देखो, हमें सुनने के बाद कुछ और सुनने का मन नहीं करता है, मतलब एक राइट रिजोनेंस है, और राइट रिजोनेंस से मतलब हमारी देशना तुम्हारे भीतर प्रवेश कर रही है, हमारी देशना ठीक ठीक प्रवेश कर रही है, और यह देशना तुमको साथ लेके चलेगी, तुम्हारा हाथ थाम के चलेगी, हमेशा चलेगी, तुम्हारा हाथ छोड़ा नहीं जाएगा। तुम हर पल हमारे संग साथ में रहोगी, हमारे संग साथ में रहोगी, हर जगह यह देशना तुम्हें सपोर्ट करेगी, किसी भी विपरीत परिस्थिति में हो, इवन स्वप्न में भी यह देशना तुमको वहां सहयोग करेगी। और जो है, जो ध्यान विधि जो हमने दी है उनका प्रयोग करने से योगिता को जो है ऐसा लगता है कि कुछ हिल रहा है, वो हिलेगा तभी तो सही जगह पे आएगा ना। गलत जगह पे जो चीज है वो हिलेगी और हिल करके सही जगह पर आ जाएगी, ताकि अलाइनमेंट हो सके, राइट रिदम में आ सके, कॉस्मिक रिदम के साथ में राइट अलाइनमेंट घट जाए। तो इस प्रकार की घटना घटती है, बहुत सारे और अनुभव आएंगे योगिता भी। ये अनुभव तो अच्छा है, सुंदर है, और बहुत सारे अनुभव आएंगे। साधना जारी रखो, और कोई भी आगामी रिट्रीट होती है तो उसमें शामिल होना। हम तो तुम्हारे पास में ही रिट्रीट करते हैं, तुमसे तो 4 घंटे का रास्ता मुश्किल से होगा जहां पर हम रहते हैं, सोलन से तो ज्यादा दूर हम हैं नहीं, तो यहाँ आ जाया करो जब भी रिट्रीट होती है। तो एक आध प्रश्न और कोई ले ले। ये एक प्रश्न पवन माता जी का आ रहा है, पवन रानी शर्मा। गुरुजी, क्या कई बार मुझे लगता है कि मैं पहले अभी भी आपके साथ रही हूँ, क्या कई बातें आप जो कहते हैं वह मैं आपके सानिध्य में आने से पहले भी मेरे अंदर आती थी। धन्यवाद प्रभु। धीरे धीरे माता जी को समझ में आने लगी बात, है ना। किसी रिट्रीट में नहीं आ पाई हैं, अपनी बेटी के सहारे ये हमसे जुड़ी हैं। इनकी बेटी ने लिंग दी थी इनको, अब वो अमेरिका में रहती है, तो और अपना उससे जुड़ी, और बुजुर्ग हैं, अभी बहुत बड़ा ऑपरेशन भी हुआ है इनका, और जो है ये मिलने आ जाती हैं। कहीं हम गुड़गांव थे तो मिलने आई, बीच में हम जो है पंजाब के किसी गांव में थे तो वहां से वो बस में बैठ के आ गई, मिलने आ गई थी। तो अब जो है इन्हें अनफोल्ड हो रहा है। हमने कहा था कभी अनुकूल स्थिति पे बताएंगे। पवन माता जी, पिछले जन्म में साथ में रही हो, साधना करी हो, अब साधना पद्धतियों को अपनाओगी तो पुरानी सारी चीजें खुल के आएंगी। आपको कोई प्रॉपर बैकग्राउंड है ही नहीं साधना का, और जो है साधना में इतनी शानदार प्रगति हो रही है, और जो है जो हमारी भाषा और जो साइंटिफिक देशना है इसको आप समझ पाती हो, ये तो बहुत चमत्कार की बात है। जबकि आपका तो यह लेवल था नहीं और बड़ी आसानी से समझ पा रही हो।
आपके आसपास के लोगों को भी आश्चर्य होता है, आपके बच्चों को आश्चर्य होता है। इतनी साइंटिफिक लैंग्वेज और ये बड़ी आसानी से, बहुत गहराई से आप समझती हो। कितनी गूढ़ बातें हम कहते हैं, और जो जो आप इतनी उम्र तक बिल्कुल आपको वो लोग मोटी बुद्धि का मानते थे, और वो आप इतनी गहराई से समझती हो। आपके जीवन में जो आमूलचूल परिवर्तन हुआ है, जो आप लगातार टेप रिकॉर्ड की तरह बजती थी, जाने क्या क्या बोलती रहती थी, नॉन स्टॉप बोल बोल के अपनी ऊर्जाएं गंवाई इतनी उम्र तक, आपने बुढ़ापे तक, और इतना आप में आमूलचूल परिवर्तन हुआ। आपके बच्चे हैरान है, आपके अड़ोस पड़ोस वाले हैरान है, सब हैरान है। तो ये अनफोल्ड हो गया पिछले जन्म का। लेकिन माया ने देखो आपको कितना बुरा फंसाया था, कितना बुरा फंसाया था। इतनी उम्र के बाद में हुआ, है ना, जब आपकी हमसे बात हुई और धीरे 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 आपने देशना को सुना। 1 साल से ज्यादा हो गया है, लगभग 1.5 साल से भी ज्यादा हो गया है, 2 साल होने को आए। तो 2 साल में जो है जो आमूलचूल परिवर्तन हुआ है, वो तो बाकी लोगों के लिए भी आश्चर्यजनक होगा। यदि लोगों को ठीक ठीक पता चले आपके बारे में, वो चमत्कृत हो जाएंगे। तो पिछले जन्मों में आप साथ तो रही हो हमारे, और वह अनफोल्ड हो रहा है, इसलिए इतनी लंबी लंबी छलांगे लग पाई हैं। तरुणा का प्रश्न ले ले क्या, लास्ट वाला, तरुणा वसावा, इनका प्रश्न है। प्रणाम गुरुजी, भटक गई हूं ऐसा लग रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, खुद को लो फील कर रही हूं, मार्गदर्शन कीजिए गुरुजी। भटक भटक के ही तो पहुंचना होता है, भटक भटक के ही तो हमारे पास आई हो, है ना। अब आ गई हो तो अब भटकना बंद कर दो। भटक तो गई थी, अब भटक के अब पहुंच तो गई ना, हमारे पास तो आ गई हो ना, अब भटकना बंद कर दो। अब इस देशना को अपना लो, इस देशना को अपने भीतर समायोजित हो जाने दो, अपनी खून मांस मज्जा बन जाने दो इन आप्त वचनों को, इस देशना को। यदि ये देशना तुम्हारे खून में मांस मज्जा में समा जाती है तो ये देशना मुक्तिदायी है। याद रखना, याद रखना, यह देशना मुक्तिदायी है। सेपरेशन डिजॉल्व हो जाएगा, परमात्मा हो जाओगी, और परमात्मा होने के लिए ही तुम हो। इसी जन्म में बात बन सकती है। गुणा भाग मत लगाओ कि मैं ऐसी हूं, वैसी हूं, कैसी हूं, इतनी भटकी हूं, गुणा भाग मत लगाओ। हम तुम्हें कहते हैं कि तुम इस जन्म में मुक्त हो सकती हो, तुम परमात्मा हो सकती हो। परमात्मा को छुआ नहीं जा सकता, परमात्मा हुआ जा सकता है। तुम भी हो सकती हो, इसी जन्म में हो सकती हो। साधना की विधियां उनका प्रयोग करो। तरुणा व्हाट्सएप पे PDF ले लो, ग्रुप में शामिल हो जाओ, है ना, नियमित साधना सुनो, इसी जन्म में मुक्ति संभव है। 2 घंटा 17 मिनट हो चुका है इस सेशन को, तो इस सेशन को हम समाप्त करते हैं, है ना। अनिकेत को धन्यवाद दे देना, इसने बड़ा प्रेशर दिया कि लाइव सेशन होना चाहिए, ठीक है ना। और हो सके तो बीच में फिर से लाइव सेशन कर लेंगे, जैसी भी अनुकूलता होगी, थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेंगे। यहाँ पर अभी नेटवर्क मिल रहा है, कुछ व्यवस्था हो गई है, ठीक है। आज सुबह एक ध्यान आया है, उस ध्यान का प्रयोग करना भाई, बहुत अच्छा ध्यान पद्धति है, कुंडलिनी जागरण वाली, उस ध्यान पद्धति का प्रयोग कर लेना, बहुत शानदार विधि है। तो मंगल कामना कर लें। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम।